एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू सोशल स्कूल। और आज के वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे आपका और हम सब का मैप वर्क, है ना। मैप को लेके बहुत सारे बच्चों को डाउट्स था, तो आज की ये जो क्लास है ये एक तरीके से आपके लिए रिवीजन है, लर्निंग है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज हम लोग लोकेट करेंगे, क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया गया है। और फिर एक नेक्स्ट क्लास लगाएंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लाइव बैठ के कि कहाँ पे हमें किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बट आज के वीडियो में भी जब आप ये देखेंगे तो आप साथ में मैप जरूर लेकर बैठेंगे, एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड मैप, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हम लोग भी जो है शुरुआत करेंगे किससे, हमारे इंडिया वाले से, यानी कि जो आपकी बुक 2 है उससे हम लोग जो है यहां पर शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सबसे अच्छी चीज ये है कि सीबीएसई ने सारी चीजें बताई हैं कि भाई हम लोग कहां से क्वेश्चन पूछेंगे और कहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो है आपके सामने आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये पूरी तरीके से आपको बता रहा है। देखो, फर्स्ट चैप्टर दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ, बुक सेकंड का, उसमें आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011, यानी कि जो 2011 का सेंसेक्स है, जनगणना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है, क्योंकि उसके बाद अभी तक ऑफिशियली हुआ ही नहीं है। देन उसके बाद आप देखिए सेकंड चैप्टर से कुछ नहीं है। थर्ड चैप्टर में हमें क्या करना है, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। लीडिंग का मतलब ये होता है जहां पर सबसे ज्यादा होता है, ग्रो होता है, ठीक है। तो इसमें हमें राइस, व्हीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी एंड कॉफी, इसके बारे में देखना है। देन उससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी कुछ नहीं है। उसके बाद आता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बड़ा चैप्टर है तो चीजें भी उसी हिसाब से है। इसमें हमें सारी माइंस करनी है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, कोल एंड ऑयल। देन नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में कुछ नहीं है। देन वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड में हमें सारे के सारे सी पोर्ट्स करने होंगे और सी पोर्ट्स के साथ साथ हमें करने होंगे एयरपोर्ट, ठीक है। तो भाई इसी के साथ बिना किसी देरी के पहले इंडिया से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे इस इंडिया के मैप की तरफ। तो ये आपको पता है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए सारे स्टेट्स, अगर आप लोग छोटी छोटी क्लासेस से करते आए होंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी पता है तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूं। पहला जो हमारे पास है, पहला जो है वो क्या कहता है, वो हमें कहता है कि भाई आपको बता रहा है स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि जहां पर शहरीकरण, डेवलपमेंट जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर हुआ है 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर बताना है कि लोएस्ट कहां पर है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के देखिए, यहां पर सबसे पहले अगर हाईएस्ट की बात करें तो गोवा में है, जहां का प्लान तो हम सब बनाते हैं बट नहीं पहुंच पाते, अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो चले ही जाएंगे। सो नंबर 1 ये रहा महाराष्ट्र और कर्नाटका के में छोटा सा कोस्टल पे गोवा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट गोवा। देन वी हैव लोएस्ट, लोएस्ट लेवल कहां पे हुई है, ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो ये देखो एक सेकंड, ये है आपका लद्दाख, ये है J&K, ठीक है। ये पंजाब है आपका और ये हरियाणा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे। कैसे, यहां से P, यहां से H ले लो, दिस इज HP, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो लोएस्ट हो गया हिमाचल और आपका सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन जहां हुआ है वो हो गया गोवा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्टेट विद लेवल ऑफ HDI, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें अगर सबसे हाईएस्ट कहां पे है, तो भाई नन अदर देन सबसे हाईएस्ट है हमारे पास केरला, है ना। क्योंकि आप देखो केरला में लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, तो लिटरेसी रेट 100% होने के साथ साथ क्या है, वहां पर HDI बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो वहां पर डेवलपमेंट भी उस तरीके से हुआ है, ठीक है। लोएस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ठीक है। तो ये आप यहां पर 2 हो गए, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट विद लेवल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि कहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, कहां पर सिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो भाई आ जाइए, सबसे पहले हाईएस्ट देखते हैं। तो हाईएस्ट कहां है, बिहार में। यानी कि डेंसिटी का मतलब पता है ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कहां पे रहते हैं, वो है बिहार में, क्योंकि पॉपुलेशन उस तरीके का है ना। और लोएस्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे कहां है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही शेड करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि मैप साथ में लेके बैठिएगा ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ मार्क कर सको। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको ऐसे चुटकी में लर्न हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आ गया अब दूसरा चैप्टर जिसमें हमें लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करनी है। तो भाई देख लो, यहां पर सबसे पहले वी हैव राइस, कलर इसका हम चेंज कर देते हैं। राइस, जूट वेस्ट बंगाल में है सबसे ज्यादा,
ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि आपको वो स्टेट बताना है जहां पे राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हम सबका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। और जूट का आ गया तो भी वेस्ट बंगाल, है ना। तो वेस्ट बंगाल है आपका यहाँ पे। तो आप देखो मैं रेड कलर से यहां ऐसे मार्क कर रही हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो जो रेड है वो रहा ये आपका नंबर 1 राइस के लिए भी और वेस्ट बंगाल के सॉरी जूट के लिए भी, क्योंकि जूट ना बड़ी ही, आप देखो जूट ना बड़ी ही नखरीली क्रॉप होती है। तो जो वेस्ट बंगाल की सीएम है दीदी ममता दीदी, वो भी बहुत बार नखरे करती हैं, आपने जरूर न्यूज वगैरह में देखा होगा, है ना। कोई बुरा मत मानना इस बात का, बस ये याद करने का एक कॉन्टेक्स्ट है। तो दीदी कई बार ऐसे नखरे और नाराज हो जाती हैं, तो ऐसे ही जूट है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि जूट भी और राइस भी दोनों आपके वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें वीट और शुगर केन उत्तर प्रदेश। अब अगर आपसे वीट का पूछा जाए कि वीट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग क्या है और शुगर केन का क्या है, मैं आपको अगर सच बताऊं तो शुगर केन की अगर मैं बात करूं तो 25% के ज्यादा तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर है तो हम भी यहां ग्रीन कर देते हैं। तो भाई वीट और शुगर केन हमारा कहां है, वीट और शुगर केन है हमारा उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉटन इन गुजरात। अब कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी ग्रो करती है, तो ब्लैक सॉइल जहां होगी वहीं पर कॉटन होगा, है ना। तो देखिए ब्लैक सॉइल कहां है, गुजरात में। इसको हमने ब्लू कलर से मार्क किया है, तो हम भी यहां पर ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुजरात, गुज्जू भाई जलेबी न फाफड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव टी इन आसाम। टी का हम जानते हैं, मैं आपको अगर सच बताऊं तो टी डार्क कलर से है ना, तो टी जो है आसाम प्रोड्यूस करता है और 53% से ज्यादा, मतलब पूरे इंडिया में अगर 100% से देखें हम तो 53% से ज्यादा प्रोडक्शन टी का सिर्फ और सिर्फ आसाम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉफी इन कर्नाटका, जहां से मैं भी आपकी क्लास ले रही हूं। तो भाई कर्नाटका ये रहा, हमने ब्राउन कलर से किया है, ब्राउन इसमें ये है नहीं तो इससे हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका कॉफी के लिए, ठीक है। तो ये आपके सारे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, और हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो आपसे वही पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कहां पर होता है, इसीलिए लीडिंग प्रोड्यूसिंग यहां पर लिखा है। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं हमारे आयरन ओर हो गया या मैग्नीज हो गया, इनकी सारी की सारी माइंस के बारे में, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम माइंस के बारे में देखेंगे। आई थिंक ये कलर नहीं विजिबल है, ठीक है। तो अब माइंस देखेंगे, जो हमारे सिलेबस में दी है बस उतनी ही करनी है, उससे एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि पेपर में उतना ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आयरन ओर से। आयरन ओर में हमें 4 जो है माइंस पढ़नी है। सबसे पहले मयूरभंज, ठीक है, ये रही आपकी, कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से बस सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। ऐसे इसके हल्का सा नीचे जाइएगा, ये आ गई आपकी बेलाडीला, ठीक है, ये आ गई बेलाडीला। बेलाडीला से और नीचे जाएंगे तो कहां आ गए, बलेरी आ गए, ठीक है, कर्नाटका के अंदर। यहां से ऐसे ऊपर चले जाओ, दैट इज रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। तो ऐसे याद रखिएगा, आयरन ओर है, सीधा ऐसे जाना है और ऐसे मुड़ जाना है, 3 ऐसे जाएंगे और 1 ऊपर मुड़ गए, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीज की अगर बात करेंगे तो मैग्नीज में सिर्फ 2 ही हमें पढ़नी है। एक है बालाघाट, जो कि पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये रहा बालाघाट, और बालाघाट से सीधा ऐसे एरो मारिए, कर्नाटका के शिवामोगा में पहुंच जाइए। ये हो गई हमारी मैग्नीज की माइंस, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट वी हैव बॉक्साइट। बॉक्साइट की हमें क्या पढ़नी है, कलर इसमें हम चेंज कर लेते हैं। बॉक्साइट में हमें 3 ही पढ़नी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई कटनी, ठीक है, ये रही आपकी, कहां पर है ये भी हमारे मध्य प्रदेश में है। देन वी हैव बिलासपुर, बिलासपुर कहां है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। एंड देन वी हैव कोरापुट, ये कहां है, ये है उड़ीसा में। तो कटनी से शुरू करो और इस तरीके से यहां सीधा एरो मारो और नीचे पहुंच जाओ। सारी की सारी हमारी लाइन से है, किसकी, हमारी बॉक्साइट की। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर की, है ना, कॉपर क्योंकि आपने ज्यादा सुना होगा बॉक्साइट से। तो भाई कॉपर में भी हमें 3 ही याद रखनी है। सबसे अगर मैं बताऊं बढ़िया, सबसे मतलब पॉपुलर जो रहती है वो है आपका हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग है आपका, ये रहा हजारीबाग झारखंड के अंदर, ठीक है। इससे बिल्कुल ही झारखंड के अंदर ही दूसरी है हमारी सिंघुम, ठीक है, तो ये भी इसी के नीचे हो गई दूसरी। और यहां से एकदम अलग चले जाएंगे, राजस्थान के अंदर पड़ता है खेतरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये, मतलब काफी चर्चा में रहती है अक्सर। तो हजारीबाग, सिंघभूम एंड खेतरी, ये तीनों किसकी हैं हमारी, ये तीनों कॉपर की माइंस है। नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट वी हैव कोल एंड फिर मेजर ऑयल रिफाइनरीज है। तो कोल की अगर बात करें तो कोल की तीनों माइन जो है आपकी एक साथ है, एक ही है जो बहुत नीचे जाके तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है। तो देखो सारी की सारी यही है भाई, बोकारो, ठीक है। सबसे पहले यहां से शुरू करो, झारखंड जो में है बोकारो, झारखंड में ही आपकी है झरिया, और इधर वेस्ट बंगाल में है आपकी रानीगंज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपने 10th क्लास में भी किया होगा जब आप मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर करते हो तो, ठीक है। तो तीनों लगातार हैं, ऐसे देखो ये तीनों लगातार हैं, ठीक है। एक बस ऐसे नीचे है सीधा तमिलनाडु में, दैट इज नवेली। ओके, नवेली आपकी कहां है? ये आपकी तमिलनाडु में है, राइट। क्लियर, सारी की सारी माइंस क्लियर है, कोल की, आयरन की, बॉक्साइट की, मैग्नीज की और कॉपर की। अब हमारे पास है मेजर ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज कहां है जो हमें सिलेबस में दिया, हमें 3 ही पढ़नी है, ठीक है। 3 पढ़नी है जिसमें एक है मथुरा। मथुरा तो सब जानते ही होंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे मथुरा से हो भी, है ना। तो मथुरा उत्तर प्रदेश में, जामनगर कहां है? जामनगर वी हैव इन गुजरात, एंड बरौनी दैट इज इन बिहार, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों हमारी ऑयल रिफाइनरीज जो है, एक गुजरात में जामनगर बहुत फेमस जगह है, मथुरा बहुत फेमस है ना, बाके बिहारी जी का मंदिर है वहां पर, और बरौनी झारखंड बहुत फेमस है आपकी ऑयल रिफाइन। तो ये तीनों ऑयल रिफाइनरीज यहां पे देखनी है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास? आगे है हमारे पास कोल माइंस। अरे ये तो हम लोग कर चुके हैं, आइडेंटिफिकेशन है ये, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्या है ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी 4 मेजर सिटीज हैं? वही हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, न्यू दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल, देन आमची मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल, और कोलकाता जो कि है हमारी वेस्ट बंगाल की कैपिटल, ठीक है। तो दिल्ली से ऐसे शुरू हुआ, यहां से निकला उदयपुर, कानपुर, अहमदाबाद होते हुए मुंबई पहुंचा, मुंबई से पुणे, हुबली, बैंगलोर, कृष्णनगर होते हुए चेन्नई पहुंचता है, चेन्नई से चलता है विजयवाड़ा, भुवनेश्वर होते हुए कोलकाता, और कोलकाता से वापस इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, और आगरा होते हुए वापस दिल्ली। तो ये है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे हमारे इंडिया का, ठीक है। वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो ये वही दिखाया हुआ है, पूरा का पूरा गोल्ड जो है गोल्डन हो गया, ये आपका वेस्ट से हो गया ईस्ट में, और ये हो गया श्रीनगर से कन्याकुमारी नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। ये सिलेबस में मैप में नहीं है बट आपके चैप्टर में, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, देती सी पोर्ट। हाँ भाई, इससे होती है सबको घबराहट, है ना। ये कुछ मतलब क्या ही बोले इस बात पे, तो राइट। तो भाई ये है आपके सारे के सारे सी पोर्ट। हमें कौन कौन से करने हैं? देखिए, कांडला, मुंबई, मरमगांव, कोची, मंगलोर, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कहां कहां पर सब कुछ है। तो भाई सबसे पहले अगर गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में हमारे पास है कांडला, ठीक है। ये रहा आपका दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं कांडला। तो ये रहा आपका कांडला गुजरात में, बिल्कुल पोर्ट, देखो सी पोर्ट है तो भाई बिल्कुल कॉर्नर पे होगा, एकदम समुद्र के पास होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आप ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? मुंबई, ठीक है। तो ये रहा भाई हमारा मुंबई, सेकंड हो गया, ठीक है। देन थर्ड वी हैव मरमगांव। ये कहां है? ये है हमारे गोवा में। तो ये रहा आपका मरमगांव, ठीक है, ये वाला। ओके, देन वी हैव कोची एंड मैंगलोर, ठीक है। तो कोची नीचे, पहले मैंगलोर कर लेते हैं, कर्नाटका के अंदर। ये रहा मैंगलोर, कोची हमारा कर्नाटका में है, ये रहा कोची, वेरी नाइस। देन वी हैव तूतीकोरिन। तूतीकोरिन हमारा कहां पड़ता है? कौन बताएगा मुझे? तूतीकोरिन है हमारा बिल्कुल तमिलनाडु के कोस्ट पर, ये रहा तूतीकोरिन, ठीक है। देन वी हैव चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो इधर आ जाते हैं, चेन्नई तो हम लोग अभी अभी कर आए हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। तो ये रहा चेन्नई, और ये रहा विशाखापट्टनम जो कि सबसे डीपेस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, एंड देन वी हैव पारादीप एंड हल्दिया। तो पारादीप आपके उड़ीसा के अंदर, और हल्दिया हमारे दीदी के शहर यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेजर सी पोर्ट्स हैं जो आपको करने हैं। ध्यान रखिए, यहां से लेके पूरा यहां तक याद कर डालिएगा, मैप में प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
ठीक है, और अब बात करते हैं किसकी, एयरपोर्ट्स की। तो भाई आ जाइए, सबसे पहले अहमदाबाद कहाँ होगा, गुजरात के अंदर होगा। कहाँ है, गुजरात, ये रहा गुजरात, और ये रहा हमारा एयरपोर्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये नाम भी आप लोग जो है याद रखेंगे क्योंकि वहां पर लिखना भी इस तरीके से आ सकता है। अभी क्वेश्चन भी लाई हूं मैं, देख लेंगे हम कैसे आते हैं। नेक्स्ट वी हैव मुंबई। मुंबई वाले का नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो ये रहा मुंबई वाला एयरपोर्ट, 1 2। नेक्स्ट वी हैव बेंगलुरु। बेंगलुरु का नाम है केम्पागोड़ा। ठीक है, तो भाई केम्पागोड़ा कहाँ गुम कर दिए ये लोग, यहाँ पे डाले ही नहीं। चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं आपको, ये है कर्नाटका, और यहां पड़ता है आपके बेंगलोर का, तीसरे नंबर का बेंगलोर, जिसका नाम है, यहां मैं लिख देती हूं केम्पागोड़ा। ठीक है, केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। नेक्स्ट वी हैव चेन्नई। चेन्नई में ये रहा आपका, ओके। उसके बाद हमारे पास कहां है, चेन्नई। चेन्नई के बाद कोलकाता, ऊपर बाद में जाएंगे, पहले हैदराबाद कर लेते हैं। ये रहा हैदराबाद का, जिसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद कोलकाता, कोलकाता पहुंचते हैं, ये रहा कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, राइट। देन हमारे पास है गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर एंड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये रहा तिरुवनंतपुरम हमारे पास, बिल्कुल यहां नीचे, एकदम बिल्कुल यहां नीचे। ठीक है, केरला के एकदम यहां पे। ठीक है, दिल्ली ये रहा हमारे पास, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, सबसे ज्यादा भाई, सबसे बिजिएस्ट अगर हम बात करें तो दो ही है, इंदिरा गांधी और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज। अमृतसर के ये राजा सांसी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे एयरपोर्ट्स हो गए जो आपको एग्जाम में आएंगे, यही आपके सिलेबस में है, इससे एक्स्ट्रा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, ओके। और ये आप देख लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट आयरन रोड बतानी है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, साउदर्न मोस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात, जामनगर, याद आ रही है ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक अलग सेशन में हम लोग जो है क्वेश्चंस भी बढ़िया से कर लेंगे। तो ये होते हैं हमारे इंडिया के सारे, हमारा जो मैप था वो पूरा। अब हम चलते हैं वर्ल्ड मैप की तरफ, यानी कि हमारी जो बुक 1 है उसके मैप्स की तरफ हम लोग चलते हैं। तो उसके मैप में हमें क्या क्या पढ़ना है, जरा ध्यान से यहां पर आप सभी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो 3 चैप्टर्स में कुछ नहीं है, ओके। चौथे चैप्टर से, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें हमें एरिया ऑफ सब्सिडेंस गैदरिंग पढ़ना है, जिसकी फिगर आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी दी है और यहाँ मैप में भी अलग से लेकर आई हूं मैं। ठीक है, इसमें दूसरा हमें मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, मेजर एरिया ऑफ कमर्शियली लिव स्टॉकिंग, मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेड एंड मेजर एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन अ वर्ल्ड पे लेवल पे बात हो रही है, ये इंडिया वाली बात नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद 2 चैप्टर्स में कुछ नहीं है। फिर ट्रांसपोर्ट वाले में हमें जो है हमारे जितने भी कॉन्टिनेंटल रेलवेज थे, सबेरियन, ऑस्ट्रेलियन, कनाडा, ये सारी हमें करनी है। देन हमें मेजर सी पोर्ट्स करने हैं और एयरपोर्ट करने हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट गाइज, आ जाइए। तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है। पहले आप मैप देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नीचे अंटार्कटिका और ऊपर आर्कटिक ओशन, राइट। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, हर एक कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, ये सबसे पहले देख लीजिए। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो हमारे पास क्या है, कनाडा है ना, कनेडे है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, साउथ अमेरिका में अगर बात करेंगे तो वी हैव ब्राजील, जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं अफ्रीका में, इसमें हमारे पास क्या है, अल्जीरिया। ठीक है, तो तीसरी हो गई अफ्रीका की अल्जीरिया, है ना। और यहां पे अगर हम बात करेंगे आपके यूरोप में, तो ये रशियन फेडरेशन है। ठीक है, 4th नंबर पे हो गया। और 5th नंबर पे हमारे पास एशिया में हो गई चाइना। और ऑस्ट्रेलिया तो भाई खुद ही अपने आप में एक ओशियानिक है, तो अपने आप में एक बड़ा कंट्री ये है। ठीक है, कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है, राइट। चलिए, अब चलते हैं सबसे पहले वाले मैप पे, जो कि हमसे पूछता है एरिया ऑफ सब्सिडेंस गैदरिंग। सब्सिडेंस गैदरिंग वहीं ज्यादा होती है जहां पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ होती है। तो भाई भीड़ भाड़ वाले एरियाज की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो इसमें हमारे पास जो कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला, आपको भी इसी तरीके से इसको शेड करके आना होगा, ये पार्ट है हमारा। ठीक है, एक अगर हम बात करें तो अमेज़न बेसिन पे जो है हमें सब्सिडेंस फार्मिंग, क्योंकि मैंने बोला ना, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा, जहां
जहां पर रिवर और इस तरीके के सोर्सेज ज्यादा होंगे वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो ट्रॉपिकल अफ्रीकन रीजन में मिलेगा। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में हमें देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया, ये यूरोप का और रशिया का ऊपर वाला पूरा पार्ट आपका। ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जो ग्रीन वाले हैं ये आपके हाई लैटिट्यूड जोन है, यानी कि ऊंचाई पे, पहाड़ों में, ठंड के एरिया में, और जो आपके ऑरेंज कलर से शो हुए हैं ये आपके लो लैटिट्यूड जोन, यानी कि जो प्लेन एरिया टाइप वाला एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट वी हैव एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग कहां पर सबसे ज्यादा है भाई? नोमैडिक हर्डिंग हमने बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ी थी। अगर हम बात करें टुंड्रा रीजन कौन सा था? जो एशिया और यूरोप का ये ऊपर यूरेशिया वाला पूरा रीजन है। ठीक है, तो ये पूरा रीजन हो गया एक। ठीक है, उधर तो है ही नहीं, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में तो कुछ है ही नहीं आपके नोमैडिक हर्डिंग जैसा, है ना, वहां के लोग कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गए हैं। ठीक है, अगर इधर बात करें तो भाई अफ्रीका में हमारे पास है, देखो पूरा यहां से लेके देखो पूरा एशिया तक, ये पूरा सेंट्रल एशिया तक पहुंच गए हैं। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा देखें तो थोड़ा बहुत मेडागास्कर है, मेडागास्कर मूवी भी मैंने बोला था देखना जरूर, है ना, और हल्का सा अफ्रीका में जो पार्ट है वो यहाँ पर है इसके साउथ वेस्ट रीजन के अंदर। मेजर ये दो पार्ट है, एक टुंड्रा रीजन है और एक आपका ये नॉर्थ अफ्रीका टू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, पूरा यहां तक, ये देखो सेंट्रल चाइना तक पहुंच गया है। राइट, नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये कहां है? छोटे छोटे एरियाज पर है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो वी हैव ओनली द मिडल एरिया, थोड़ा सा कनाडा में, थोड़ा सा यूएस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर साउथ की बात करेंगे तो भाई पंपास ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के पंपास में हमें देखने को मिलता है। यूरेशियन स्टेट्स में जो है हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। वेल्स ऑफ अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, थोड़ा बहुत यहां जो है हमें देखने को ये मिलता है। ठीक है, मेनली आपको ये चार याद रखने हैं, ये चार आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग कहां हो रही है देखिए जरा। तो भाई सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस वाले रीजन में है, देखा, यूएसबी। उरुग्वे में आपके जो है यहाँ पर, ब्राजील में और अर्जेंटीना में, यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो सेंट्रल एशिया में हमें जो है ये देखने को मिलता है। एंड देन वी हैव साउदर्न अफ्रीका और मेजर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है हमें पूरा कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में देखने को मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चंस भी मैं लेकर आई हूं कि इस बुक से भी क्वेश्चंस कैसे आए हैं, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अलग से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग यानी कि आप फार्मिंग भी कर रहे हो, आप वहीं पे अपना स्टॉक भी कर रहे हो, घर भी आपका वहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स भी आप वहीं पे लगा रहे हो। तो ये अगर हम जनरली देखें तो सबसे पहले तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट हो गया। यहाँ कैंपास में और पंपास में हमें देखने को मिलता है। इधर बात करेंगे यूरोप में तो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का जो पार्ट है वहां, ठीक है। देन पार्ट ऑफ यूरेशिया, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला, क्योंकि ये टुंड्रा रीजन है, ठंड बहुत रहती है यहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड पर है ना। एंड थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे के पूरे सारे एरियाज। अब बात करते हैं चैप्टर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से, जिसमें हमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज पढ़नी है। तो सबसे पहले ट्रांस साइबेरियन रेलवे पढ़ेंगे जो कि रशिया में ही है। तो भाई अगर शुरू करें हम लोग, स्टार्ट होती है सेंट पीटर्सबर्ग से और एंड होती है आपके व्लादिवोस्तोक पे, ठीक है। तो अब इसमें आपको याद क्या रखना है, ये दो जो आपके कॉन्टिनेंटल टर्मिनल्स हैं ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं दोनों, बट इसके बीच में एक दो नाम जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट शहर हैं, उनके नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हो। जैसे कि इसमें चीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चीटा, और यहाँ पर मॉस्को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाया मॉस्को ही होके जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि रशिया में है, ओके जी। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैनेडियन रेलवे की, तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे किसको कनेक्ट कर रही थी भाई, ये कर रही थी वैंकूवर, है ना। वैंकूवर से ये चले 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 इस तरीके से, देखो ओंटारिया भी आ गया, ओटावा भी आ गया, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये कहाँ, हेलीफ्लेक्स पे आके जो है हमारा स्टेशन दे रही थी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कैनेडियन रेलवे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टर्मिनल तो आपको याद होने ही चाहिए, और बीच में जो मेजर सिटीज आ रही हैं, जो पॉपुलर सिटीज आ रही हैं, वो भी एक दो नाम थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे की, तो भाई ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है वो वेस्ट के पर्थ से और ईस्ट के कहां पे, सिडनी को कनेक्ट कर रही है। तो ये देखो, ये रहा पर्थ फर्स्ट टर्मिनल,
चले 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 और यहाँ पे आपके सिडनी तक कनेक्ट कर रही है, जिसमें मेलबर्न भी आ रहा है। मेलबर्न भी एक बहुत, मैं बोल सकती हूँ कि एक इंपॉर्टेंट शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ज्यादातर बच्चे पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो वहीं पे जाते हैं सबसे पहले। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव मेजर सी पोर्ट ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम सी पोर्ट करेंगे, सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं यूरोप के अंदर। तो यूरोप के अंदर आपको जो है 3 करने हैं। दैट इज नंबर 1 इज नॉर्थ कैप, बिल्कुल टॉप पे, ये देखो बिल्कुल टॉप, एकदम ऊपर की तरफ, ठीक है। देन वी हैव लंदन, लंदन तो पता ही होगा, है ना, लंदन से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, ठीक है। देन वी हैव हैम्बर्ग, ये भी आपका यहीं पर पास में, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाइए, उसके बाद अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में वी हैव डर्बन, बिल्कुल साउथ में। केप टाउन, एकदम यहाँ पे केप टाउन में एक शो आता है, बहुत सारे हमारे शोज की शूटिंग होती है केप टाउन में, बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है, बहुत गजब की जगह है ये केप टाउन, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बहुत बड़ा सी पोर्ट भी है। ओके, देन अगर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो पर्थ, अभी जो हमने ट्रेन में भी पढ़ा, बिल्कुल कॉर्नर पे। सिडनी बिल्कुल ईस्ट वाले पार्ट पे, और मेलबर्न बिल्कुल साउथ वाले पार्ट पे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हमारा एक स्वेज रह गया यहाँ पे, ये हो गया स्वेज, ठीक है। तो ये मेनली आपको याद रखने, ये तो आपको वैसे भी याद होगा क्योंकि हमने यही अभी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज में भी पढ़ा और यही आपका यहाँ पे भी है। ओके, चलो अब नेक्स्ट सी पोर्ट देखते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भाई वैंकूवर है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, भूलना नहीं है, बिल्कुल यहाँ एकदम कोस्टल रीजन पे, ठीक है। देन वी हैव सैन फ्रांसिस्को, बहुत ही मैं बोल सकती हूँ कि महंगा शहर पूरे वर्ल्ड में अगर कोई है तो भाई सैन फ्रांसिस्को, बहुत अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव न्यू ऑर्लिन्स, ठीक है। उसके बाद इधर की तरफ आ जाएंगे तो हमारे पास है कोलोन, रियो दी जनेरियो, जहां पे आपकी सबसे फर्स्ट एनवायरमेंट अर्थ सबमिट हुई थी, याद है ना। छोटी छोटी क्लासेस में जो पढ़ते हो उन्हें याद रखा कीजिए क्योंकि वो लिंकअप होती हैं सारी चीजें। एंड ये पूरा, तो ये हमारे सारे सी पोर्ट हैं, कहाँ के? नॉर्थ और साउथ अमेरिका के। ओके, मेजर सी पोर्ट ऑफ एशिया। अब अपने एशिया की बात करते हैं तो एशिया में, अरे ये तो हमने उड़ा दिया था ना स्ट्राइक के टाइम पे ऐसी खबर आई थी कि ये तो हमने उड़ा दिया है, ठीक है, वो अभी जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें। चलिए, तो एशिया की बात करेंगे सबसे पहले तो आपको याद रखना है योकोहामा, ये कहां पड़ता है? जापान के अंदर, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये है आपके जापान के अंदर। शंघाई इन चाइना, ठीक है। हांगकांग में ही है। कोलकाता हमारा वेस्ट बंगाल, इंडिया का पार्ट है। एडन आपका यहाँ पे, और कराची तो भाई ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये आपको मेजर याद रखने हैं हमारे एशिया के अंदर के कौन से सी पोर्ट आपको जो याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज की। हमने इनलैंड वाटरवेज पढ़े थे ना कल। उस इनलैंड वाटरवेज में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल की लोकेशन तो आपको पता होनी ही चाहिए। आई थिंक ये कलर इसमें जो है दिख नहीं रहा है, गिव मी अ सेकेंड, है ना। तो ये कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी स्वेज कैनाल, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे देखो, ये मेडिटेरियन सी, ये रेड सी, यहाँ पर जो है ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये है आपकी, कलर दिख रहा है ये वाला, हाँ, स्वेज कैनाल, ठीक है। अगर इसी के ऊपर बात करें तो ये है आपके राइन वाटरवे, राइन रिवर याद है ना, तो ये है आपका राइन वाटरवे, ठीक है। अगर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में आएंगे तो हमने देखा था कि पनामा कैनाल जो है वो दोनों को कनेक्ट करती है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सेंटर में, जहां पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका मिल रहे हैं उसके बिल्कुल सेंटर में आप जो है पनामा कैनाल लगा के आएंगे, लोकेट करके आएंगे। एंड ऊपर अगर हम बात करें तो सेंट लॉरेंस सीवे, ये बिल्कुल यहाँ पे कनाडा और यूएस के एकदम स्पोर्ट वाले पार्ट पर सेंट लॉरेंस सीवे हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारे इनलैंड वाटरवेज का जो है मैप यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब बात करते हैं मेजर एयरपोर्ट्स की, है ना। पूरे वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, तो भाई वर्ल्ड के एयरपोर्ट की बात है तो कैसे हम पीछे रहेंगे, देखिए जरा, है ना। तो शुरू करते हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका से। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम याद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैप में कौन सी चीज कहाँ है। सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ और इधर से, तो भाई सबसे पहले शिकागो आपके यूएस में, ठीक है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको के अंदर, न्यू ऑरलिन्स आपके इसका ही पार्ट है। अब इधर आ जाइए, ठीक है, तो सैंटियागो आपके ब्यूनोस एरिस, ठीक है, तो ये आपके साउथ अमेरिका के अंदर है। अगर यूरोप की तरफ चलेंगे तो यूरोप में इधर हो गया आपका बर्लिन, लंदन,
पेरिस न्यूयॉर्क नहीं है इसमें, ठीक है, वो गाना है ना लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, वो नहीं है। इधर इटली से आपका हो गया रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इधर आ जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में हमने पढ़ा था कि ज्यादा एयरपोर्ट नहीं है क्योंकि वो अभी उतना डेवलप्ड नहीं है, रशिया में भी और इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एक तो नाइरोबी और एक है आपका सिनबर्ग, ठीक है। ये बस दो ही इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब एशिया की तरफ आ जाते हैं तो वी हैव मॉस्को रशिया के अंदर, बीजिंग इन चाइना, टोक्यो इन जापान, मुंबई हमारे प्यारे भारत के अंदर, जेधा डार्विन ऑस्ट्रिया में, और विलिंगस्टन जो है ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड के अंदर है, ठीक है। तो ये पूरे आपके मेजर एयरपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अब शायद मैं क्वेश्चन, हाँ अच्छा इसमें क्वेश्चंस नहीं है, कोई नहीं, इंडिया वाले के क्वेश्चंस थे हमारे पास, हमने देखा था। तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा मैप वर्क था ये होता है यहीं पे कंप्लीट। और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो मैप वर्क था ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं था, ये सिर्फ याद करने के लिए था और ये देखने के लिए था कि कौन सी लोकेशन कहां पर है। अब क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे और साथ में क्वेश्चंस आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम एक अलग सेशन लगा लेंगे जो कि आपको और ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। तो अगर ये मैप के मार्क्स फ्री के लेने हैं तो सेशंस को अच्छे से ज्वाइन करो। इसका जो वीडियो है या हम बोल सकते हैं कि जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप वेट करना, साथ में मैप लेके बैठना, प्रैक्टिस करना। कहीं प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर सकते हो, एज यू गाइज ऑल नो, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना फटाफट से। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय।